एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध के शिष्य आनंद कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक अधेड़ व्यक्ति एक चट्टान पर बैठा रो रहा है। वे उसके पास गए और बोले, क्या बात है वत्स, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? आनंद की बात सुनकर उस व्यक्ति की सिसकियां थम गईं। वो अपने आंसू पोंछता हुआ बोला, मैं पास के गांव का रहने वाला एक बदनसीब व्यापारी हूं। मैं जो भी काम करता हूं वो बिगड़ जाता है। व्यापार के चक्कर में मैंने अपनी पत्नी के गहने गंवा दिए, मैंने अपने परिवार को भी खो दिया, यहां तक कि मेरा घर भी गिरवी पड़ा है। मुझे तो लगता है कि मैं अब किसी काम का नहीं हूं, मेरी किस्मत ही खराब है। उसकी बात सुनकर आनंद बोले, तुमसे किसने कहा वत्स कि तुम्हारी किस्मत खराब है? जरा मैं भी तो जानूं कि तुम्हारी किस्मत में क्या खराबी है। तभी वो व्यक्ति कहता है, पहले मैं खेती करता था, पर हर साल उसमें घाटा होता था। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी ज्यादा बारिश के कारण फसल बर्बाद हो जाती। इससे परेशान होकर मैंने व्यापार करने का निश्चय किया। मैंने पत्नी के गहने बेचकर अपना व्यापार शुरू किया, लेकिन मेरा व्यापार नहीं चला। शुरू में परिवार वालों ने मेरा साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे मुझे नुकसान होने लगा, मेरे परिवार वाले भी मुझसे दूर हो गए। मैं ये सब उनके लिए ही कर रहा था, लेकिन अब वे लोग मुझे देखकर नजरें फेर लेते हैं और मुझे ही मेरे परिवार की दुर्दशा का जिम्मेदार ठहराते हैं। उस व्यक्ति ने एक लंबी सी सांस ली और फिर बोला, मेरा एक मित्र है, उसने भी मेरे साथ अपना व्यापार शुरू किया था, लेकिन उसका व्यापार अच्छा चल रहा है। वो जब भी मेरे घर आता है तो अपनी सफलता की कहानियां सुनाता है। उसकी बातें सुनकर मेरे घर वाले भी कहते हैं कि उसे देख और कुछ सीख। हमें तो लगता है कि तेरे बस का कुछ भी नहीं है। उन लोगों की बातें सुन सुनकर अब तो मुझे भी लगने लगा है कि शायद मेरे बस का कुछ भी नहीं है। अब तो मुझे अपना जीवन ही व्यर्थ लगने लगा है। मेरे मन में ख्याल आता है कि अपना जीवन समाप्त कर लूं। मैं यहाँ आया भी इसी इरादे से था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया, इसीलिए यहाँ अकेले में बैठकर खुद को कोस रहा था। आनंद बोले, ओह, तो ये बात है। वैसे क्या तुम इसके अलावा कुछ और भी कहना चाहते हो? उनकी बात सुनकर वो व्यक्ति बोला, एक ओर मेरा हर काम खराब हो जाता है, दूसरी ओर मेरा मित्र है जो हर समय मुझे नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता है। मुझे समझ में ही नहीं आता है कि मैं क्या करूं। आनंद बोले, क्या तुम अपने मित्र की बातें सुनकर दुखी हो जाते हो? हाँ, मैं उसकी बातें सुनकर स्वयं दुखी हो जाता हूं, उस व्यक्ति ने जवाब दिया। आनंद ने पूछा, तुम्हें किस बात का दुख होता है, अपने असफल होने का या फिर मित्र के सफल होने का? उनका सवाल सुनकर वो व्यक्ति एक पल के लिए सोच में पड़ गया। फिर वो बोला, अगर सच कहूं तो मुझे अपने असफल होने का उतना दुख नहीं होता है जितना कि मित्र के सफल होने का होता है। आनंद ने प्रश्न किया, अर्थात यदि तुम्हारा मित्र असफल हो जाए तो तुम्हें खुशी होगी? वो व्यक्ति बोला, हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी। आनंद बोले, इसका मतलब है कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर है। अगर वो चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है, और अगर वो चाहे तो तुम्हें दुखी कर सकता है। तुम स्वयं से न तो खुश हो सकते हो और न ही दुखी हो सकते हो, अर्थात तुम अपने मित्र के गुलाम हो गए हो, इसलिए तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तभी उस व्यक्ति ने हाथ जोड़ दिए और कहा, ऐसा न कहें महात्मा, आपकी बातें सुनकर मुझे कुछ आशा बंध रही है। तभी आनंद कहते हैं, जब हम किसी से आशा बांध लेते हैं तो उस पर निर्भर हो जाते हैं। ऐसे में हमारी खुशी और दुख भी उस पर निर्भर करने लगता है। इससे जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है। जब जागो तब सवेरा होता है। अगर आपको यह लगता है कि मेरे जीवन में बहुत से बुरे काम किए हुए हैं और अब इन गलत कामों को सुधारने के लिए कोई भी विकल्प नहीं है, तो आपको गौतम बुद्ध के जीवन की यह कहानी एक बार अवश्य सुननी चाहिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक दिन गौतम बुद्ध श्रावस्ती के एक गांव में भिक्षाटन के लिए पहुंचते हैं। जब गांव में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। दूर दूर तक कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आता। बुद्ध उस गांव के पहले द्वार पर जाते हैं और कहते हैं कि भिक्षाम देहि, परंतु भीतर से बाहर कोई नहीं आता। बुद्ध दूसरे द्वार पर जाते हैं, परंतु कोई दरवाजा नहीं खोलता। तीसरे द्वार पर जाते हैं, परंतु उस द्वार से भी कोई व्यक्ति बाहर नहीं आता। फिर अचानक से एक दरवाजा खुलता है, जिसमें से एक व्यक्ति बाहर निकलता है। वो जल्दी से बुद्ध का हाथ पकड़ता है और उन्हें अपने घर में ले जाता है और कहता है कि क्षमा करें बुद्ध, परंतु इस समय आप बाहर नहीं जा सकते। उंगलीमाल को श्रावस्ती की सीमा पर देखा गया है। सभी गांव वाले डर के मारे अपने अपने घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद करके बैठे हुए हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं कि कौन है ये उंगलीमाल और उससे इतना भय क्यों है। वह व्यक्ति कहता है कि उंगलीमाल एक राक्षस है। उसे जो भी मनुष्य मिलता है, बच्चा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, यहां तक कि सन्यासी भी, वो किसी को भी नहीं छोड़ता। बुद्ध उनसे पूछते हैं कि वो धन के लालच में ये सब करता है क्या? वो व्यक्ति कहता है कि नहीं, उसे धन का कोई लालच नहीं है। वो जब भी किसी आदमी को मारता है तो उसकी उंगली काटकर अपने गले की माला बनाता है, इसीलिए उसका नाम उंगली माल पड़ गया है।
और यह भी सुना है कि जब उसके गले की माला में 100 उंगलियां पूरी हो जाएगी तो उसकी विनाशक शक्तियां और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। बुद्ध कहते हैं, आभार हो आपका जो आपने मुझे उसके बारे में बताया। फिर वो व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि कृपा कर आप बाहर न जाइए, क्योंकि वो आप पर भी वार कर सकता है। बुद्ध कहते हैं, भय से अपनी राह छोड़ दो। ऐसा मैंने कभी नहीं किया। मुझे भिक्षा मांगता देख जन जन के हृदय में उंगली माल का भय कम होगा। फिर वो व्यक्ति कहता है, नहीं बुद्ध आप मत जाइए, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। बुद्ध कहते हैं कि वो खतरनाक नहीं बल्कि वो दुखी है और मुझे उसके पास जाना होगा क्योंकि उसे मेरी आवश्यकता है। इतना कहते हुए बुद्ध उस व्यक्ति के पास से चले जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद बुद्ध वन में प्रवेश करते हैं। वन में चारों ओर एक सन्नाटा छाया होता है। दूर दूर तक न तो कोई मनुष्य न कोई पशु पक्षी दिख रहा होता है, परंतु गौतम बुद्ध अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। अचानक बुद्ध के सामने उंगली माल आकर खड़ा हो जाता है। उसका रूप इतना डरावना है कि कोई भी व्यक्ति उसे देखकर ही भयभीत हो जाए। उसके गले में उंगलियों की माला होती है, चेहरा और हाथ रक्त से सने होते हैं और शरीर बलशाली होता है। उसका रूप इतना भयानक होता है कि किसी भी साधारण व्यक्ति के प्राण तो उसे देखते ही निकल जाए, परंतु बुद्ध पर उंगली माल के डरावने रूप का कोई असर नहीं होता है। बुद्ध कुछ क्षण तक शांत मुस्कुराहट के साथ उंगली माल की तरफ देखते हैं, फिर उसकी बगल से निकलकर अपने मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। बुद्ध को ऐसा करते देख उंगली माल को यह समझ नहीं आता है कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। वह मन ही मन सोचता है कि मुझे देखकर लोग या तो भाग जाते हैं या मुझे देखकर मर जाते हैं या मुझसे अपने प्राणों की भीख मांगने लगते हैं। मैंने कई सन्यासियों को भी मारा है, परंतु मैंने आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो मुझे नजरअंदाज करके अपने मार्ग में आगे बढ़ जाए। या तो इसने मुझ पर ध्यान नहीं दिया होगा या फिर हो सकता है कि यह देख ही ना सकता हो, परंतु मुझे इससे क्या मतलब, मुझे तो अपने गले की माला पूरी करनी है। उंगली माल बुद्ध को आवाज लगाता है, ए साधु रुक। फिर भी गौतम बुद्ध उंगली माल को नजरअंदाज करते हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। उंगली माल बहुत ज्यादा क्रोध में बुद्ध को आवाज लगाता है, ए साधु रुक। फिर भी गौतम बुद्ध उंगली माल को नजरअंदाज करते हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ते हैं। उंगली माल तीसरी बार ज्यादा क्रोध में होकर आवाज लगाता है, ए साधु रुक। बुद्ध रुकते हैं। उंगली माल बुद्ध के पास जाता है और कहता है कि मेरे आदेश देने के बाद भी तू रुका क्यों नहीं? फिर बुद्ध कहते हैं, मैं तो बहुत पहले ही रुक चुका हूं, तुम ही चलते जा रहे हो। उंगली माल ये समझ ही नहीं पाता है कि बुद्ध क्या कह रहे हैं, परंतु वो इतना जरूर समझ जाता है कि सामने खड़ा व्यक्ति उससे थोड़ा भी नहीं डर रहा है। उंगली माल बुद्ध को डराने के लिए चिल्लाकर पूछता है, ए साधु, मुझसे भय नहीं लग रहा है क्या? मैं आदि मानव हूं। बुद्ध कहते हैं कि नहीं, तुम मानव हो। बुद्ध की यह बात उंगली माल के हृदय पर लगती है। पहली बार उसे किसी ने मानव कहा था, परंतु वो इस बात को नजरअंदाज करने का प्रयास करता है और बुद्ध से पूछता है कि ए साधु, तूने ये क्यों कहा कि तू कब का रुक चुका है, जबकि तू तो चल रहा था? और तूने ये क्यों कहा कि मैं नहीं रुका? बुद्ध कहते हैं कि मैं बहुत पहले ही रुक चुका हूं, यानी मैंने ऐसे सारे बुरे कृत्य करना पहले ही छोड़ दिया है जिससे कि व्यक्ति को कष्ट पहुंचा सकते हैं। सब जीना चाहते हैं, बस तुम उन्हें करुणा से देखने का प्रयास करो। गौतम बुद्ध के ये शब्द दोबारा से उंगली माल के हृदय पर चोट करते हैं, परंतु वह दोबारा से बुद्ध की बातों को नजरअंदाज करने का प्रयास करता है। इस बार वह और क्रोध में भरकर बुद्ध की गर्दन पर अपनी तलवार रख देता है, जिससे वो लोगों की हत्या किया करता था, और बुद्ध से चिल्लाकर कहता है, नहीं, मानव में ना तो प्रेम है ना ही करुणा है, सिर्फ छल और कपट है। इसीलिए मैं सबकी हत्या करूंगा और किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। बुद्ध कहते हैं, तुम्हें लोगों ने बहुत दुख दिया है। उंगली माल क्रूरता मनुष्य अज्ञान के कारण ही करता है। ईर्ष्या, द्वेष, मोह, माया ये सभी अज्ञान की संतानें हैं, परंतु वो व्यक्ति ही है जिसमें दया, करुणा और समझ का उदय भी होता है। उंगली माल, यदि इस जीवन में क्रूर और निष्ठुर लोग हैं तो दयावान भी है। बस तुम्हें अपनी आंखों से इस अंधेपन की इस पट्टी को हटाना होगा जो तुम्हें केवल बुराई ही दिखा रही है। तीसरी बार बुद्ध शब्दों को सुन उंगली माल का खुद पर से संयम हट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि पहली बार उसे अपने आप इतना कमजोर क्यों महसूस हो रहा है। वो कोशिश तो करता है क्रोध करने का, परंतु कर नहीं पाता है। वो बड़ी हिम्मत जुटाकर क्रोधित होने का नाटक करके बुद्ध से कहता है, तुम और व्यक्तियों जैसे नहीं हो। बुद्ध कहते हैं कि मैं हर व्यक्ति जैसा ही हूं, बस जागृत हूं और यह सिद्ध कर रहा हूं कि हर व्यक्ति में जागने की क्षमता है। मेरा मार्ग क्रूरता को दया में परिवर्तित करता है। उंगली माल, तुम अनजाने में घृणा के पद पर हो, बस इस क्षण रुक जाओ। तुम्हारे भीतर भी यह क्षमता है कि तुम दया और करुणा के पद पर भी चल सको। इतना सुनते ही उंगली माल के हाथ से तलवार जमीन पर गिर जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। भला कोई कब तक बुद्ध को अनदेखा करेगा? उंगली माल रोते हुए बुद्ध से पूछता है कि क्या आप वही हैं जिन्हें लोग बुद्ध कहते हैं, जो लोगों को मुक्ति के मार्ग पर चलना सिखाते हैं? हाँ, मैं वही हूं। मैं तुम्हें मुक्ति के मार्ग पर ले जाना चाहता हूं। फिर उंगली माल कहता है, परंतु मैं अब बहुत दूर निकल गया हूं। मैंने बहुत हत्याएं करी है, बहुत पाप करे हैं। मैं अब चाहकर भी
वापस नहीं लौट सकता और मेरा वापस लौटना अब असंभव है। बुद्ध कहते हैं कि असंभव कुछ नहीं है। जब जागो तब सवेरा होता है। उंगलीमाल कहता है, मैं अब पुनः जीवन की ओर नहीं मोड़ सकता, बहुत देर हो चुकी है। बुद्ध कहते हैं, तुम में इतनी चेतना है कि तुम जानते हो कि जो तुमने अब तक किया है वह बुरा था। इसका अर्थ यह है कि तुम जानते हो कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। उंगलीमाल, जिस दिन से तुमने अच्छा कार्य करना शुरू कर दिया उस दिन से तुम्हारा एक नया जीवन शुरू हो जाएगा। फिर उंगलीमाल कहता है, मैं कितने भी अच्छे काम कर लूं परंतु लोग मुझे उसी दृष्टि से देखेंगे और मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। बुद्ध कहते हैं कि उंगलीमाल, यदि तुमने हिंसा का मार्ग छोड़ा तो मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा और तुम्हारा संरक्षण करूंगा और तुम्हें लोगों की घृणा से बचाऊंगा। बस पहला कदम तुम्हें ही उठाना होगा। उंगलीमाल पूछता है, क्या यह हो सकता है? बुद्ध कहते हैं, अवश्य हो सकता है। उंगलीमाल रोते हुए बुद्ध के चरणों में गिर पड़ता है और कहता है कि मैं आपको वचन देता हूं कि मैं सारे बुरे कृत्य करना छोड़कर और आपके पीछे करुणा के पथ पर चलना सीखूंगा। कृपा कर आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बुद्ध कहते हैं कि मैं किसी को अपना शिष्य नहीं बनाता, बल्कि व्यक्ति स्वयं मेरे संग से जुड़ जाता है। उंगलीमाल उसी समय बुद्ध का भिक्षु बन जाता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लोग सोचते हैं कि उन्होंने बहुत सारे गलत काम किए हुए हैं, अब इन गलत कामों को सुधारने के लिए और कोई भी विकल्प नहीं है। इस पर गौतम बुद्ध कहते हैं कि चाहे अपने अब तक कितने भी बुरे काम क्यों न किए हुए हैं, लेकिन अगर आप एक विचार को अपने मन में लाते हैं कि अब मुझे कुछ सही करना है, तो वही विचार आपके रूपांतरण का कारण बन सकता है। पर सबसे जरूरी बात यह है कि आप पहला कदम उठाने के लिए तैयार है या नहीं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, किसी ने सही कहा है, आप जिसके साथ जैसा करते हैं आपको बदले में भी वैसा ही मिलता है। हमें सबका अच्छा सोचना और करना चाहिए। अगर हम दूसरों का अच्छा करते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा ही होता है। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मोटिवेशनल बुद्धा चैनल में। हम आपको काफी सारी बुद्ध के ज्ञान की वीडियोस प्रदान करते हैं। तो आज ऐसे ही एक वीडियो हम आपके लिए लाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन की एक घटना है। उन्होंने नियम बना रखा था कि वे अपने संघ में स्त्रियों को स्थान नहीं देंगे। स्त्रियों के लिए भिक्षु होने की दीक्षा उन्होंने वर्जित कर रखी थी। एक समय गौतम बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। वहां महाप्रजापति गौतमी उनके पास पहुंची। उन्होंने बुद्ध से कहा, आप स्त्रियों को भी दीक्षा दें। किंतु बुद्ध ने अस्वीकार कर दिया। अनेक स्त्रियां इकट्ठी हुई और उन्होंने विचार किया कि कैसे गौतम बुद्ध से स्वीकृति प्राप्त की जाए। स्त्रियों ने निर्णय लिया कि स्वयं सेविकाएं बनकर गौतम बुद्ध के समक्ष पहुंचा जाए। गौतमी ने अपने बाल काटे, भिक्षु के वस्त्र पहने और अनेक स्त्रियों के साथ बुद्ध के सामने पहुंच गई। उनकी यह मांग थी कि स्त्रियों को भी दीक्षा दी जाए। बुद्ध ने उनकी बात को स्वीकार नहीं किया। स्त्रियां निराश हुईं। जब बुद्ध के एक शिष्य आनंद ने स्त्रियों को देखा, उनके पांव सूजे हुए थे, उन पर धूल चढ़ी हुई थी, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या बात है? स्त्रियों ने कहा, बुद्ध उनके धर्म और नियम के अनुसार हमें भिक्षु होने की दीक्षा नहीं दे रहे हैं। जब आनंद ने व्यक्तिगत रूप से बुद्ध से निवेदन किया, बुद्ध को उन्होंने याद दिलाया, इस समय यह सामाजिक मान्यता है कि स्त्रियां मोक्ष की अधिकारी नहीं हैं, पुरुषों के मुकाबले निम्न हैं। तो क्या आप भी यह मानते हैं और इसलिए उन्हें दीक्षित नहीं कर रहे हैं? बुद्ध का उत्तर था, मुझे गलत न समझा जाए, मेरी मान्यता है कि पुरुष की तरह ही स्त्री भी निर्वाण प्राप्त कर सकती है, लेकिन मैं कुछ व्यावहारिक कारणों से स्त्रियों को संघ में शामिल करने और दीक्षा देने की स्वीकृति प्रदान नहीं कर रहा हूं। आनंद का उत्तर था, सिद्धांत और व्यवहार में परिवर्तन करना चाहिए। बुद्ध को बात जच गई और उन्होंने यह घोषणा की, जो स्त्रियां भिक्षु होना चाहेंगी उन्हें कुछ नियमों का पालन करना होगा। स्त्रियों ने स्वीकार किया और तब से स्त्रियां भी बुद्ध बनने लगीं। एक लड़का बहुत चतुर था, उसने बहुत सी कलाएं सीखी। उसे तीर चलाना आ गया, वह नाव खेने लगा और बढ़िया से बढ़िया मकान बनाना सीख गया। उसके बाद वह घर लौटा। बड़े घमंड से वह लोगों से कहता, इस दुनिया में मेरे मुकाबले का कोई नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूं। गौतम बुद्ध ने यह देखा तो सोचा, इसे शिक्षा देनी चाहिए। उन्होंने एक बूढ़े का रूप बनाया और हाथ में भिक्षा पात्र लेकर उसके पास गए। लड़के ने पूछा, तुम कौन हो? बुद्ध ने कहा, मैं अपने मन को वश में रखने वाला एक आदमी हूं। उनकी बात लड़के को समझ में नहीं आई। उसने कहा, आपका मतलब? बुद्ध बोले, कोई आदमी तीर चलाना जानता है, कोई नाव खेना जानता है, कोई घर बनाना जानता है, लेकिन ज्ञानी आदमी अपने ऊपर शासन करना जानता है। लड़का बुद्ध के इतने कहने पर भी कुछ न समझ सका। उनसे फिर पूछा, अपने ऊपर शासन करना क्या होता है? बुद्ध ने कहा, अगर कोई उसकी प्रशंसा करे तो वह खुशी से नहीं फूलता, निंदा करे तो दुखी नहीं होता। इस तरह उसका मन उसके वश में रहता है। ऐसा आदमी किसी चीज या हुनर का अभिमान नहीं करता। बुद्ध की बात का उस लड़के पर ऐसा असर हुआ कि उस दिन से उसने डींग हाँकना बंद कर दिया। दोस्तों, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए।
घमंड करने से हमारा खुद का ही नुकसान होता है। हमारे पास चाहे कितने भी पैसे, काफी सारी अच्छी कलाएं और खुशी क्यों ना हो, लेकिन घमंड एक ऐसी चीज है जो हमें काफी ज्यादा बुरा व्यक्ति बना देगी, हमारी खुशियां छीन लेगी। तो बेहतर यही होगा कि घमंड करना छोड़ दिया जाए। इससे हमारा मन भी शांत रहेगा और हम सबके साथ हंसी खुशी मिलकर रह सकते हैं। दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि आवाज ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों। तिब्बत की हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में तेनजिन नाम का एक युवा भिक्षु रहता था। छोटी उम्र से ही तेनजिन बौद्ध धर्म की शिक्षाओं की ओर आकर्षित हो गए थे। उन्होंने अस्तित्व के रहस्यों को समझने की कोशिश में अपने दिन शांत चिंतन में बिताए। एक सुहानी सुबह जैसे ही भोर की पहली किरणें धरती को चूमी, तेनजिन अपने बुद्धिमान संतों और श्रद्धेय शिक्षाओं के लिए प्रसिद्ध एक दूर के मठ की तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर उन्हें एक थके हुए यात्री का सामना करना पड़ा, जिसने पहाड़ों के भीतर छिपी एक पवित्र गुफा के बारे में बात की। एक ऐसी जगह जहां साधक गहन अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते थे। जिज्ञासा और ज्ञान की प्यास से प्रेरित होकर तेनजिन ने अपने मूल पाठ्यक्रम से भटकने और रहस्यमय गुफा का पता लगाने का फैसला किया। जैसे जैसे वह पहाड़ों में गहराई तक गया, हवा प्रत्याशा से घनी हो गई और चट्टानी इलाके में प्राचीन ज्ञान की फुसफुसाहट गूंजने लगी। आखिरकार तेनजिन गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। अंधेरे में डूबी एक गहरी खाई, भयावह माहौल से घबराए बिना उसने साहस जुटाया और अंदर कदम रखा। हवा ठंडी और बासी थी और टॉर्च की रोशनी की हल्की चमक से गुफा की दीवारों पर सजी जटिल नक्काशी दिखाई दे रही थी। कई दिनों तक तेनजिन ने एकांत में ध्यान किया, आत्मज्ञान की तलाश में अपनी चेतना की गहराई में डूबे रहे। उसका दिमाग एक कैनवास बन गया जिस पर ब्रह्मांड ने अपने रहस्यों को चित्रित किया, और प्रत्येक रहस्योद्घाटन उसे उस मायावी सत्य के करीब ले आया जिसकी उसे तलाश थी। लेकिन जैसे जैसे सप्ताह महीनों में बदल गए, तेनजिन की एक समय की तीव्र बुद्धि लड़खड़ाने लगी। उसके विचार धुंधले हो गए और जो स्पष्टता उसके पास थी वह रेत के कणों की तरह उसकी उंगलियों से फिसलने लगी। उनके उत्कट प्रयासों के बावजूद उन्होंने जो उत्तर चाहा वह उनकी समझ से परे ही रहा। निराशा के अपने क्षणों में तेनजिन ने अपने गुरुओं की शिक्षाओं को याद किया। आत्मज्ञान की खोज में संतुलन और संयम का महत्व। उसे एहसास हुआ कि अपने भौतिक शरीर की जरूरतों की उपेक्षा करके उसने उस बर्तन को ही कमजोर कर दिया है जिसके माध्यम से उसका दिमाग आगे बढ़ना चाहता था। नए दृढ़ संकल्प के साथ तेनजिन गुफा से बाहर निकला और अपने गांव की ओर वापस यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उन्होंने जीवन के साधारण सुखों को अपनाया। उनकी त्वचा पर सूरज की गर्मी, खेतों में खेलते बच्चों की हंसी, पौष्टिक भोजन का पोषण। अपनी वापसी पर तेनजिन ने अपने साथी भिक्षुओं के साथ अपने अनुभव साझा किए और मन के पक्ष में शरीर की उपेक्षा के खतरों पर जोर दिया। उन्होंने उनसे अपने अस्तित्व के सभी पहलुओं में सामंजस्य खोजने का आग्रह किया, न केवल अपनी आत्माओं का बल्कि अपनी शारीरिक आत्मा का भी पोषण करने के लिए। और इसीलिए तेनजिन की यात्रा एक सतर्क कहानी बन गई, एक अनुस्मारक कि सच्चा ज्ञान स्वयं के विनाश में नहीं बल्कि मन, शरीर और आत्मा के एकीकरण में निहित है। और यद्यपि उनका मार्ग चुनौतियों से भरा हो सकता है, तेनजिन अधिक मजबूत और समझदार बनकर उभरा और नई स्पष्टता और उद्देश्य के साथ सत्य की खोज जारी रखने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही तेनजिन की कहानी पूरे गांव में फैल गई, ये उनके साथी भिक्षुओं के बीच गहराई से गूंज गई, जो अपनी शारीरिक भलाई की कीमत पर आध्यात्मिक उत्थान के आकर्षण से भी जूझ रहे थे। उनके शब्दों से प्रेरित होकर उन्होंने आत्म देखभाल को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया। योग और ताई ची जैसी सावधानी पूर्वक प्रथाओं को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल किया। तेनजिन के मार्गदर्शन में मठ समग्र जीवन के अभयारण्य में विकसित हुआ, जहां ध्यान और शारीरिक व्यायाम को आत्मज्ञान के पूरक पथ के रूप में देखा गया। साथ में भिक्षुओं ने अपने बगीचों की देखभाल की, पौष्टिक भोजन की खेती की और अपने सभी कार्यों में सचेतनता का अभ्यास किया। मठ के परिवर्तन की खबर जल्द ही पड़ोसी गांवों तक पहुंच गई। दूर दूर से साधक यहां आए, जिन्होंने न केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन बल्कि संतुलित जीवन का ज्ञान भी मांगा। तेनजिन की शिक्षाएं जंगल की आग की तरह फैल गईं, जिससे जागरूक जीवन का एक आंदोलन भड़क उठा जो पूरे देश में फैल गया। इसके बाद के वर्षों में तेनजिन ने पवित्र गुफा में सीखे गए पाठों द्वारा निर्देशित होकर आत्मज्ञान के मार्ग पर चलना जारी रखा। हालांकि यह यात्रा चुनौतियों और असफल
So you see how a molehill is made into a mountain. Do not spread rumors.